आज हम प्रमेय 11.1 पढ़ेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेलस प्रमेय। देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले किसी भी प्रमेय को करने से पहले उसके स्टेटमेंट को जब तक समझ में नहीं आए बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। स्टेटमेंट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट समझ में आएगा, डायग्राम बनाओ, उस हिसाब से सोल्व करो। देखो, कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले त्रिभुज बनाई ABC, किसी एक भुजा के समांतर, तो मैंने BC भुजा के समांतर एक रेखा त्रिभुज खींची DE, जो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही तो बता रखा क्वेश्चन में। तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसका मतलब दोनों भुजाएं AB और AC को समान अनुपात में, इनका अनुपात क्या होगा? AD/DB, AE/EC। तो हमें सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। दे क्या रखा था? DE समांतर है BC के, और जो DE जो है AB और AC को D और E बिंदु पर काटता है। सिद्ध करना है वो AD/DB बराबर AE/EC। और रचना से हमने क्या कर लिया कि B और E को मिलाया और D और C को मिलाया। EF लंब डाला AB पर और DG लंब डाला AC के ऊपर। उत्पत्ति देखो, EF जब लंब है AB पर, इसका मतलब EF जो है त्रिभुज ADE की ऊंचाई होगी, BDE की भी ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? लंब डालते हैं ऊंचाई होती है। इसी प्रकार DG हमने AC पर लंब डाला, तो DG जो है इधर से ये आधार AE आधार लेंगे तो त्रिभुज ADE की ऊंचाई हो गई और त्रिभुज DEC की भी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पहले तो ADE का क्षेत्रफल लेंगे आधार AD लेके, BDE का क्षेत्रफल लेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। इसी प्रकार इधर से ADE का क्षेत्रफल लेंगे आधार AE लेंगे और DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा क्या है? AD, ऊंचाई EF, तो आधार की जगह AD और ऊंचाई की जगह EF। इसी प्रकार DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो DB आधार और EF वही ऊंचाई। दोनों का अनुपात निकाला तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, बचा AD/DB। जब इसी प्रकार हमने आधार AE लिया और ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, AE आधार है तो ऊंचाई क्या होगी? अब DG, तो इसलिए ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 AE गुणा में DG। और DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 EC आधार, ऊंचाई वही DG। दोनों का अनुपात निकाला, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG बचा AE/EC। बट जो BDE त्रिभुज है और DEC त्रिभुज है, दोनों ही एक ही आधार पर स्थित हैं, मतलब DE आधार पर स्थित है। जब दो त्रिभुज एक समान आधार पर स्थित होती हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब समीकरण 1 व 2 से देखो तुम, DB और DEC का क्षेत्रफल बराबर है, AD का तो होगा ही बराबर, नीचे वालों का भी बराबर है। इसका मतलब दोनों समीकरणों से दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों बराबर है तो ये साइड बराबर होगी, AD/DB बराबर AE/EC। और यही हमें प्रूव करना था, AD/DB बराबर AE/EC। तो ये थी आधारभूत समानुपातिकता।